तो सुभाषपा में फूट की खबर है। शशि प्रताप सिंह ने एक पार्टी बना ली है और हमारे साथ मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। मंत्री जी, अब तो फूट दिखाई दे रही है, अब क्या? देखिए, इस तरह के राजनीतिक संगठनों का हश्र तो यही होता है और होना भी यही था। हालांकि उनके पार्टी की बात है, हम लोगों को प्रतिक्रिया करना उचित नहीं है, लेकिन जब कभी भी सिद्धांत विहीन राजनीति होती है तो उसका अंत ऐसे ही होता है। अभी भी समय है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी ने जो आज देश को बनाने का बीड़ा उठाया है, गरीबों के कल्याण का बीड़ा उठाया है, देश और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है, उसमें शामिल होकर समाज की सेवा करें। इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। कई गंभीर आरोप लगाए शशि प्रताप सिंह ने। मंत्री जी, वो लगातार ये कह रहे हैं कि परिवारवाद, और इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन, ये तीनों हैं उनके बेटे। खुद को अगर बात करें तो उनको कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से जो पार्टी की जो गतिविधियां हैं सुभाषपा की, उसमें धृतराष्ट्र बन गए। और इसके साथ ही उनके जो बेटे हैं वो दुर्योधन, और इसके साथ ही दुशासन भी है, छोटे वाले बेटे। ये क्या है? ये सुभाषपा का महाभारत चरित्र कैसा? भाई, ये तो ज़्यादा शशि बता पाएंगे और ओम प्रकाश जी बता पाएंगे। मैं फिर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उनके पार्टी का अंदरूनी ये प्रकरण है, उसमें बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन सिद्धांत के साथ लोग राजनीति करें, समाज की सेवा करें, इसी में सबकी भलाई है। नहीं तो अंत तो ऐसा ही होगा ना। क्या कई गंभीर आरोप, जिसमें पैसे लेने तक के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो कई बार परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया, अपने परिवार के लोगों को बढ़ा दिया, जो पार्टी के अन्य लोग हैं। आपको लगता है क्या कि इस तरह के हैं ओम प्रकाश राय? नहीं, देखिए, उन लोगों की बात है। अब शशि के बारे में ओम प्रकाश जी ज़्यादा जानते होंगे, ओम प्रकाश जी के बारे में शशि जी ज़्यादा जानते होंगे। जब से पार्टी बनाया है तब से दोनों लोग साथ रहे हैं, साथ काम किए हैं। तो हम लोगों से बेहतर तो एक दूसरे के बारे में वो लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन शशि कहीं ना कहीं आपकी बड़ी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आपने पटखनी दे दी उनके दुर्योधन को चुनाव में, और बहुत दबा के पटखनी दी। अब ये शशि जी का बड़कपन है। हमारी विधानसभा में ही रहते हैं और हमसे उन्होंने कहा भी था कि हम निश्चित तौर पर मोदी जी के साथ हम लोग रहेंगे। ये कहा है क्यों? मतलब वो आपके साथ रहेंगे? ना, मोदी जी के साथ रहने की बात तो हमेशा से शशि ने कही है। हमेशा से कहते रहे। हाँ। लेकिन रहते रहे ओम प्रकाश जी के साथ। अभी आज देखिए आज क्या हो रहा है। अच्छा, इसे असंतोष मानेंगे या बगावत मानेंगे? हम इसे शब्द क्या दें? इसे असंतोष कहें या बगावत कहें? नहीं, ये मुझे लगता है कि जब कोई भी आदमी सार्वजनिक जीवन में आता है तो उसका एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं असंतोष पैदा होता है। तो उन लोगों के संगठन का मुझे लगता है कि यही स्थिति है। मंत्री जी, चूंकि सवाल इसलिए बन रहे हैं कि सिर्फ शशि प्रताप सिंह ही नहीं, उनका ये कहना है कि पार्टी के कई विधायक और इसके साथ कई प्रत्याशी और कई अन्य लोग भी इनकी पार्टी में आ रहे हैं, आरएसपी में। तो ऐसा क्या? आपको भी कुछ पता चलता होगा, क्योंकि सामने वाले दल पे हमेशा नजर रखी जाती है। जैसा कि आपके सामने उनके लड़के लड़े भी थे, तो आप भी नजर रखते भी हैं। तो कैसा कुछ पता चला क्या? नहीं, हम लोग कोई परवाह नहीं करते। मैंने पहले भी कहा है कि पूज्य मोदी जी के अभियान के साथ चलने वाले हम लोग हैं। अब बहुत संतोष के साथ राजनीति कर रहे हैं। जनता का जो समर्थन, जो प्यार पूज्य मोदी जी के नाम पर, मुख्यमंत्री जी के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम लोगों को मिल रहा है। अब उन लोगों के आपस का मामला है, उस पर मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा बोलना उचित है। अगर आरएसपी आपके पास आती है और गठबंधन का न्योता देती है, कहती है कि हम जुड़ना चाहते हैं, तो क्या आप उन लोगों को भी जोड़ लेंगे? नहीं, इसके लिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाना पड़ेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व इन सब बातों का फैसला करता है। कोई हमें आएगा तो हम सुझाव दे सकते हैं, उनको रास्ता बता सकते हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के यहाँ जाइए, अपनी बात रखिए। अगर वो आपके पास आएंगे तो सुझाव आप देंगे? हाँ, हम तो सबके लिए हम लोग कहते हैं कि मोदी जी के अभियान के साथ सब लोग जुड़ें। लेकिन क्या लग रहा है, ओम प्रकाश राजभर को प्रभावित कर पाएंगे ये?
ये कहीं ना कहीं उसमें उथल पुथल की स्थिति हो सकती है, या बस ऐसे ही बना ली पार्टी और बस चल दिए? अब मुझे इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। ये सब बातों का फैसला जनता करती है। जनता के बीच में जाएंगे, फिर जनता किसकी बात को स्वीकार करती है, किसको अंगीकार करती है, ये जनता की बात है। जनता को जो करना है वो करें। राजभर किसके साथ? राजभर मोदी जी के साथ, मोदी विजय अभियान के साथ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो अब धीरे धीरे सपा की भी बुराई करने लगे। अब वो बात तो देखिए बीत गई, वो तो है। हम लोग तो आज की तारीख में यही कहेंगे कि सब लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक अनुसूचित जनजाति के बीच से राष्ट्रपति के सम्मानित उम्मीदवार को सामने लाया है। सब लोग समर्थन करें, देश को बनाने का काम करें, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें, ये नारा है मंत्री अनिल राजभर का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।